बड़ी खबर मिल रही है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी अपडेट आ रही है। 25 अक्टूबर से पहले कराना होगा बागेश्वर का उपचुनाव, ये बड़ी जानकारी। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, बताएं किस तरीके से इस खबर की पुष्टि के बाद तमाम दलों की तैयारियां तेज होंगी। बिल्कुल, देखिए भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर देखें तो 25 अक्टूबर तक इस पूरे कार्यकाल के 6 महीने हो जाएंगे, यानी 6 महीने में ही बाध्यता होती है चुनाव कराना। और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी। आज उसको लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है। उसमें तमाम जो रूपरेखा विभाग की होती है उसको दृष्टिगत रखते हुए जानकारी दी गई है और 6 महीने के भीतर ही ये चुनाव कराना होगा, जिसको राजनीतिक पार्टियां तो लगातार अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू की है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर या विभागीय तौर पर जो तैयारी होती है उसको भी कहीं ना कहीं तैयारी इन्होंने विभाग ने शुरू कर दी है, जिसके क्रम में मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है। तमाम जानकारी उसमें दी गई है और जैसे ही अगली नोटिफिकेशन आएगी हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। विनोद, शुक्रिया। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आपने दी कि अब प्रशासन की ओर से तैयारियों की सुगबुगाहट तेज है, दोनों दल तैयार हैं पहले से, बस डेट का इंतजार है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी मसूरी के दौरे पर पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रितु खंडूड़ी का स्वागत किया। इस दौरान रितु खंडूड़ी ने कहा कि भराड़ी सैण में बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें बच्चों को लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। हम सब मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नगर निकाय में भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जीत होगी और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। और मानसून से पहले ही यमुनोत्री धाम की यात्रा यात्रियों के लिए चुनौती बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश से यमुनोत्री नेशनल कई जगह पर बार बार बंद हो रही है। पहाड़ी दरकने की वजह से भी मलबा आकर के गिर रहा है और यही वजह है कि रोज ये रोड बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जल भराव और कीचड़ की स्थिति क्या है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहगीरों के लिए सफर मुश्किल है। यमुनोत्री पैदल मार्ग में भनेली गाड़ समेत कई ऐसे पड़ाव हैं बारिश के बाद जहां जल भराव की स्थिति है। भनेली गाड़ से यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, उसमें जगह जगह कीचड़ की ऐसी स्थिति हो रखी, घोड़े खच्चर और जो घोड़े चालक है उनका चलना दुश्वार हो रखा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गंगनानी के पास बार बार बंद हो रहा है। गुरुवार को भी हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। रोड पर काफी लंबा जाम लगा रहा और बीआरओ ने बड़ी मशक्कत के बाद इस पर से मलबा साफ किया। इसके बाद आवाजाही शुरू हो गई। उधर जिला प्रशासन ने बीआरओ को निर्देश दिए हैं कि गंगनानी और हेलगुगाड़ में संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं। और उधर केदारनाथ की यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सोनप्रयाग बैरियर पर भीड़ इस कदर इकट्ठा है कि भगदड़ की स्थिति बन गई। तीर्थयात्रियों में धक्का मुक्की होने लगा। दरअसल बैरियर पर एक साथ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द केदारनाथ पहुंच जाए। इसी वजह से बैरियर को पास करने की कोशिश में रहता है, मगर पुलिसकर्मी यात्रियों को तभी रवाना करते हैं जब मौसम ठीक होता है। ऐसे में जैसे ही बैरियर खुलता है तीर्थयात्रियों में भगदड़ सी मच जाती है। एक तरफ खराब मौसम है तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 15 जून तक रजिस्ट्रेशन के लिए रोक लगा दिया गया। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। मौसम भले ही तीर्थयात्रियों की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां कुछ रोज तक केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 25 हजार तक पहुँच गई है।
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के आगे केदारनाथ धाम में प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए हैं। धाम में तीर्थ यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसलिए 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया है, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराया जा सकता है। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरी कुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है, सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरी कुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। उधर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के कपाट 22 घंटे खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे संभावना है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिबड़ी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के आसपास इस बार पिछले साल के मुकाबले काफी साफ सफाई नजर आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार पैदल मार्ग पर भी काफी सफाई देखी जा रही है। दरअसल पिछले यात्रा सीजन के दौरान बुग्यालों में फैली गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की थी। पीएम मोदी ने अपील की थी, साथ ही इसका असर अब ये है कि साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।